अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पटना एम्स के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सीएम सिंह। हम इनसे बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि पटना एम्स में कोरोना को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था की गई है और कोरोना कितना खतरनाक वेरिएंट है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल है कि पटना एम्स से लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं, पूरे बिहार के लोगों की जुड़ी हुई रहती हैं। क्या कुछ व्यवस्था की है आपने? देखिए, जो भी चूंकि पटना एम्स फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में भी काम किया है, जो आप लोग जानते हैं, बिहार के सारे लोग जानते हैं, तो वो तैयारियां इस बार भी हम लोग कर रहे हैं। अभी तक 110 बेड रेडी है हमारे पास, जिसमें 20 बेड आईसीयू के हैं। और धीमे धीमे, चूंकि इस अस्पताल में जब कोरोना शुरू हुआ उस समय 800 के करीब मरीज भर्ती थे, तो धीमे धीमे जो मरीज डिस्चार्ज हो सकते हैं उनको हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं और कोरोना के लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ज़रूरत होगी अगर, तो उस हिसाब से हम बेड बढ़ाते रहेंगे। तो अभी कितने मरीज हैं आपके? अभी हमारे पास 41 मरीज हैं, 41, और बेड 110 है, और जैसे जैसे ज़रूरत होगी बेड बढ़ता जाएगा। डॉक्टर साहब, ये भी खबर आ रही है कि पिछले कुछ दिनों में एम्स में कोरोना की वजह से कुछ मरीजों ने दम भी तोड़ा है। हाँ, कुछ पेशेंट एक्सपायर हुए हैं, और उसमें ज़्यादातर जो मरीज हैं उसमें वो किन्हीं और बीमारियों से भर्ती थे, जैसे हमारे आईसीयू में भर्ती थे या कहीं और आईसीयू में भर्ती थे, और बाय द वे वो कोरोना पॉजिटिव आ गए, वो मरीज एक्सपायर हुए हैं। और प्योरली कोरोना से कहें तो अभी हमें लगता है कि एक ही मरीज एक्सपायर हुआ है। डॉक्टर साहब, कोरोना का जो ये थर्ड वेव कहा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में है, बिहार भी इससे छूता नहीं है, कितना खतरनाक है ये थर्ड वेव? देखिए, हमें कॉम्प्लिसेंट तो बिल्कुल नहीं होना है, कहने का मतलब हमें लापरवाह नहीं होना है। जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करते रहना हमें। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं विदेशों से भी जो एविडेंस है, या इंडिया का भी जो अभी तक एविडेंस है, माइल्ड हो रहा है। ज़्यादातर लोगों को या तो एसिम्टोमेटिक हो रहा है या माइल्ड सिम्टोमेटिक हो रहा है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि जो हमारी तैयारियां थी, मतलब देश में सेकेंड वेव के समय, वो थोड़ी कम पड़ रही थी। लेकिन इस बार के लिए हमारा हेल्थ सिस्टम पूरी तरह तैयार है, लोगों को बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं करना है, उसको बिल्कुल फॉलो करना है और वैक्सीन लगाना है। अभी जैसे गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया, आज से 60 साल के ऊपर लोग और कोमॉर्बिड लोग जो हैं 60 साल के ऊपर वाले और हेल्थ केयर वर्कर, उनको वैक्सीनेशन बिल्कुल लेना है। क्योंकि हमने देखा है कि वैक्सीनेशन जिनको लगा है या जिनको नेचुरल इन्फेक्शन पहले से हुआ है, उनमें और भी कम सिम्टम आ रहे हैं, मतलब डिजीज माइल्ड ही हो रही है, सीवियर नहीं हो रही है। तो वैक्सीन का डेफिनेट रोल है, और जो भी उसके लिए एलिजिबल है, जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, वो जाके अपना वैक्सीन तुरंत लेना। थर्ड वेव का पीक कब आएगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि फरवरी फर्स्ट वीक या फिर फरवरी लास्ट मार्च तक भी ये जा सकता है। तो आप लोगों की नज़र में पीक पीरियड कब होगा? पीक पीरियड हमको भी यही लगता है कि फरवरी फर्स्ट वीक में, मतलब जनवरी लास्ट में और फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका पीक पीरियड होना चाहिए। जिस हिसाब से अगर हम उसका एपिडेमिक कर्व देखें, जो बाकी देशों में जैसे ये बढ़ा है या इंडिया में जैसे बढ़ रहा है, अभी आज के दिन में 1,80,000 केस हो गए और थोड़े ही दिनों में बढ़ के इतना हुआ है, तो ये लगता है कि फरवरी फर्स्ट वीक या जनवरी लास्ट में इसका पीक होगा। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो अमूमन अक्सर जो भी लोग हैं वो यह देखना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं कि आखिर कोरोना है क्या। कि फर्स्ट वेव आया, सेकेंड वेव आया और फिर थर्ड वेव भी अब आ रहा है। कई कई देशों में कहा जा रहा है कि फ्रांस में तो सातवां वेव जो है वो चल रहा है। तो वाकई में ये है क्या, और आखिर ये कब तक लोग इससे परेशान होते रहेंगे? देखिए, जब भी इस तरह की कोई एपिडेमिक होती है, जब भी नया वायरस आता है जिसके अगेंस्ट में हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें इम्यूनिटी नहीं होती है, तो इस तरह के इस कंडीशन में वो एपिडेमिक का रूप लेता है, मतलब एकदम से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं उससे। इसी तरह के हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे स्पेनिश फ्लू की एपिडेमिक थी, वो भी इसी तरीके से थी। फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई और थर्ड वेव आई, उसके बाद से वो ख़त्म हो गया, मतलब माइल्डर फॉर्म में हो गया और उसके बाद से एपिडेमिक प्रोपोर्शन में नहीं हुआ। तो हमें लगता है कि कोरोना भी उसी रूप में जा रहा है। पहले जो अल्फ़ा और बीटा की जो वेव थी, उसके बाद से डेल्टा की वेव आई, इस समय ओमिक्रॉन की है जो काफ़ी माइल्डर फॉर्म में है। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद से फिर कोरोना एक आम फ्लू की तरह होकर रह जाएगा
और इतना घातक नहीं होगा। क्या मैसेज देना चाहते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं समाचार प्लस को के जो व्यूअर्स हैं उनको आप अपनी तरफ से, चूंकि आप एक बड़े इंस्टीट्यूशंस के आप यहाँ को लीड कर रहे हैं, हेड हैं यहाँ, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस एक संदेश वही है जो हमारे प्रधानमंत्री साहब से लेके सभी विशेषज्ञ दे रहे हैं, वही मैं भी कहूँगा कि मास्क बहुत ज़रूरी है, डिस्टेंसिंग रखना है और हाथ को सैनिटाइज करते रहना है। और इस सब के बाद आपको वैक्सीन जरूर लेते रहना है। वैक्सीन से सीवियरिटी कम होती है, उससे मोर्टेलिटी कम होगी, तो वैक्सीन लेते रहना है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिसको कोरोना हो गया, अगर साइन सिम्टम आ रहा है और टेस्ट कराया कोरोना हो गया, तो हमने ये देखा कि माइल्डर फॉर्म में होता है, वो अपने को घर में आइसोलेट करके रखे और किसी भी डॉक्टर से सलाह लेके, जो भी कुछ अगर बुखार है तो पैरास्टामोल या जो भी दवा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो लेते रहें। अस्पतालों की तरफ ना भागें। अस्पताल की तरफ तभी आएँ जब आपका सेचुरेशन 94 से 94 से कम होने लगता है, या और भी जो दिक्कतें हैं कि बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है, फीवर 3 दिन के बाद नहीं उतर रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने पे ही अस्पताल आएँ। सर, ये डॉक्टर सीएम सिंह एम्स के सुपरिटेंडेंट हैं, इनकी बातों को आप निश्चित तौर पर मानिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी को मेंटेन कीजिए, और अगर आपने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है तो निश्चित तौर पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के कोरोना की वैक्सीन को लीजिए और कोरोना को हल्के में मत लीजिए। पटना से सहयोगी प्रभात और रजत के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।